फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद संजू शर्मा। आज हम कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे विषय विज्ञान का। इसमें 80 मार्क्स का क्या रहेगा, ये पेपर रहेगा पार्ट ए में क्या है, क्वेश्चंस है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 15 क्या है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है। फर्स्ट, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, मक्का, चना। तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है, मक्का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग का रोग वाहक है मादा एनोफ्लिस मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, तितली। तो इसमें से जो मादा एनोफ्लिस मच्छर है वो क्या है, मलेरिया रोग का रोग वाहक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, संश्लेषित रेशा है कपास, नायलॉन, ऊन, रेशम। कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन नायलॉन इसमें से क्या है, संश्लेषित रेशा है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, चांदी, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जो धातुएं होती हैं उनको हम चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। चांदी क्या है, एक धातु है, इसको हम पीटकर किस में परिवर्तित कर सकते हैं, चादर में। क्वेश्चन नंबर 5, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश, वायु, जल और पेट्रोलियम। हमें बताइए ये सारे क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम एक ऐसा है जो कि क्या है, समाप्त होने वाला संसाधन है। वनोन्मूलन का कारण है कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलना, द्वानल और भीषण सूखा। तो देखो, वनों को काटने से भी वनोन्मूलन होता है, लकड़ी जलाने से भी होता है, भीषण सूखे से भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में और नर शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। अगर बाह्य निषेचन की बात होती तो मादा शरीर के क्या होता, बाहर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण और जंगली भैंसा। तो अगर हम बुक में देखेंगे तो बारहसिंगा और जंगली भैंसा दोनों ही क्या है, संकटापन्न वन्य जंतु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किससे, घर्षण से है। तो मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए। तो इसका प्रयोग होता है घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, छोटी लड़की, छोटे लड़के की, पुरुष की और महिला की। जो पुरुष होता है उसकी वाक् ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम होती है। इनकी बाकियों की क्या होती है, अधिकतम होती है। 11, विद्युत का सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो, लकड़ी जो होती है विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है, प्लास्टिक भी कुचालक है, लेकिन एक लोहा एक ऐसा है जो कि क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि एक धातु भी है। क्वेश्चन नंबर 12, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित हो जाते हैं, धनावेशित हो जाती है, और कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाता है, कपड़ा धनावेशित। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित, और कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप आने का कारण है ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा के कारण भी नहीं आता है, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। अगर पृथ्वी की प्लेटें गतियां करेंगी जिससे क्या होगा, धरती में कंपन होगा। तो भूकंप आने का कारण क्या होता है, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह, तो यहाँ पर दे रखा मंगल, शुक्र, शनि, बुध। तो जो मंगल होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी क्या होती है, नीले ग्रह के नाम से जानी जाती है। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन। तो यहाँ पर कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो रुधिर की क्षमता को कम करती है, ऑक्सीजन वाहक क्षमता को। उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला, फलीदार पौधों की जड़ों में डैश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिए हुए इनमें से छांट के लिखने। तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। जो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में से यहाँ पर क्या करने हैं, भरने हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड डैश के द्वारा होता है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, हमें ये बताना है कि वायरस के द्वारा होता है कि जीवाणु के द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्या आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो, बैकेलाइट, बैकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। ये जो स्विच वगैरह होते हैं सब किससे बनते हैं, बैकेलाइट से बनते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर डैश बनाती हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या बनाएंगी, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्या है,
डैश जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। फिर उसे नेक्स्ट क्या है? प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो ये मौसम के परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? पलायन करते हैं। टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है? ये कहलाता है कायांतरण। जूते के तले डैश के कारण घिस जाते हैं। तो ये किसके कारण घिसते हैं? घर्षण के कारण। ये तो हो गए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य है, यानी कि यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो एफ। और ये कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के। पहला, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अप्रिय ध्वनि संगीत नहीं होती, क्या होती है? शोर होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है यहाँ पर। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आवेश एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत, एफ। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है। आसुत जल में क्या होते हैं? कोई भी अशुद्धि नहीं होती, इसलिए इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तो ये बात भी क्या हो गई? फॉल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। हाँ, क्योंकि ये किस में पाई जाती है? फ्रिज वगैरह होते हैं, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है और एक प्रदूषक होती है। टी, लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ये बात भी क्या है? सही है, क्योंकि लोहे पे जंग लगता है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। तो ये बात भी यहाँ पर क्या है? सही, यानी कि ट्रू। 4, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो देखो, रबी की फसल, तो रबी की फसल क्या होती है? गेहूं और चना। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या होता है? मलेरिया का कारक। कपास, कपास क्या होता है? एक प्राकृतिक रेशा होता है। डीजल, डीजल को क्या होता है? गाड़ियों में डाला जाता है, यानी कि ये क्या होता है? मोटर ईंधन। अंडाणु उत्पादित होते हैं किसमें? अंडाशय में। तो ये सारे यहाँ पर क्या हो गए? मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्या आएंगे? एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो देखिए 5वां, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद और उर्वरक। खाद तो जैसे क्या होता है? गोबर वगैरह ये डाले जाते हैं। और उर्वरक में क्या होता है? जैसे यूरिया, ये सब क्या होते हैं? पौधों की बढ़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब हम कैरम खेलते हैं तो उस पर क्या हो जाता है? घर्षण बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पाउडर का प्रयोग करते हैं, और पाउडर से उसमें क्या आता है? चिकनापन आता है, और उसमें आराम से हम कैरम खेल सकते हैं। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। अगर हम बात करें तो आजकल जो डीजे वगैरह चलते हैं, ये क्या करते हैं? ध्वनि का प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ाते हैं। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। ऐसे पदार्थ बताने जिसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो उसका नाम क्या है? लकड़ी। नेक्स्ट, विश्व उष्ण के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे के बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो हमें पता है कि गर्मियों में है ना, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संश्लेषित कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, और इसलिए क्या आता है? बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत जो सूती कपड़े होते हैं वो हवा को क्या करते हैं? अंदर बाहर आने देते हैं और पसीने को सुखा देते हैं। इसलिए हमें गर्मियों में क्या पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर देखो, इनमें बहुत सारे अंतर है, लेकिन हम कोई भी 3 अंतर लिख सकते हैं। जैसे पहला, धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। सारी की सारी धातुएं कठोर नहीं होती। जैसे कुछ एक धातु, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो वो क्या होती है? नर्म होती है और उनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। Na और K, ये दोनों क्या होती हैं? नरम धातुएं होती हैं। और अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं? नर्म होती हैं। तो ये तो क्या होती है? कठोर, और अधातुएं क्या होती है? नर्म होती हैं। अगर इसमें हम हीरे की बात करें तो हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ये अपवाद तो होते ही होते हैं। सेकंड, धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। तन्य का मतलब यह होता है धातु को खींचकर क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। तभी जैसे क्या होता है? लोहा, चांदी और सोना होते हैं, इनके हम क्या बनाते हैं? मतलब तार बना सकते हैं। इसलिए चांदी और सोने का उपयोग हम क्या करते हैं? गहने बनाने में भी करते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, इनको खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। तीसरा, धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, और अधातुएं ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ये इनमें क्या हो गए? 3 अंतर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अगर मान लो कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी क्या हो जाए? संगमरमर के फर्श पर उलट जाती है, तो इस गीले फर्श पर चलना क्या होगा? कठिन होगा। क्यों? क्योंकि इस पर घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए फिसलने की संभावना क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर दी जाती है, समझाइए। तो हमें पता है कि जो पानी होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक। साधारण पानी, यहाँ पर हम आसुत जल की बात नहीं करें, साधारण पानी में क्या होते हैं, लवण होते हैं। लवण होंगे, इसके कारण उसमें विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। अगर हम क्या करेंगे कि आग बुझाने से पहले हम अगर पानी की आपूर्ति बंद नहीं करेंगे तो उससे क्या होती है, करंट लगने की संभावना रहती है। इसलिए हमें आग बुझाने से पहले पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। देखो, सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, भवन, वृक्ष और ऊपर जाती विद्युत लाइनों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे और खुले स्थान को ढूंढ धरती पर क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। अगर हम वाहन में हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सारी सावधानियां जो भूकंप के टाइम पे हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शोर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, शोर परिवार का जो नामांकित चित्र है, अगर हम बात करें तो देखो, जो शोर परिवार है उसमें जो सबसे जो मेन है वो क्या रहता है, सूर्य। सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसके सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, बुध, फिर होता है शुक्र और फिर पृथ्वी, फिर मंगल होता है और बृहस्पति। ये एक कच्चा चित्र है, इसका जो सही चित्र है वो बुक के अंदर तारे और जो शोर परिवार है उस पाठ में मिल जाएगा। फिर बृहस्पति होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, बहुत गैप होता है, इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। देखो, सीएनजी और जो एलपीजी है इनका उपयोग परिवहन साधनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आजकल जो पेट्रोल और डीजल है उनकी जगह पे क्या किया जाता है, सीएनजी गैस का उपयोग किया जा रहा है। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। दोनों ही क्या होती है, कम प्रदूषणकारी होती है, प्रदूषण कम फैलाती है। इसे घरों व कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, इसी जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। इसलिए जो हमारा जो सिलेंडर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये नर जनन तंत्र के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, शुक्राणु, शिश्न और वर्षण। वर्षण की संख्या क्या होती है, 2 होती है और इसका यहाँ पर हम इस तरीके से चित्र बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। और सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, खरपतवार क्या होती है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हटाना क्या होता है, जरूरी होता है। खरपतवार हटाने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर हम 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, एक तो हम क्या कर सकते हैं, खेत की जुताई कर सकते हैं। दूसरा, खुरपी की सहायता से क्या होते हैं, इन अवांछित पौधों को हटाया जा सकता है। और तीसरा, हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। हम यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रेड डाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो जो जातीय संकट में उनका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड। पौधे, जंतु, स्पीसीज के लिए क्या होती है, अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। संकटापन्न अगर हम जंतुओं की बात करें तो कौन कौन से है, जैसे सफ़ेद चीता है, शेर है, जो कि क्या है, विलुप्ति की कगार पर, इनकी विलुप्त होने वाले, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अथवा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों की किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम बताइए। ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा। हम ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जब ये 500 कंपन क्या कर रहा है, प्रति सेकंड कर रहा है, तो 500 कंपन करने में समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड। एक कंपन कितने में करने में लगेगा, 1/500 सेकंड। 1/500 सेकंड क्या होगा, 0.002 सेकंड। ये आवर्तकाल इसका कितना हो गया, 0.002 सेकंड। और ये जो कंपन है, आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 500 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। अथवा वायु प्रदूषण से क्या आशय और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को उल्लेख कीजिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे वो जल प्रदूषण का मिले चाहे वायु प्रदूषण का मिले। तो देखो, वायु के अंदर अगर अनावश्यक गैसें बढ़ जाती हैं तो क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि मान लो आजकल रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है,
तो क्या होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये जो गैस होती है ओजोन परत में भी क्या कर रही है, उसको छेद करती है या फिर उसके परत को क्या कर रही है, मतलब हल्का कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। हवा के अंदर भी क्या होती है, जहरीली गैसें मिल जाती हैं। पौधागत प्रभाव क्या होता है कि वातावरण में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे हमारे क्या हो रहा है, पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ रही है। और नेक्स्ट क्या हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं। अगर वायु में क्या होंगी, हानिकारक गैसें होंगी तो वो क्या करेंगी, त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न करेंगी।